वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला यानी कि राबड़ी आवास अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है और अब वो राबड़ी आवास नहीं रहा है। तस्वीरें पटना से सामने आ रही है, जहां बंगला पूरी तरीके से खाली नजर आ रहा है। जहां पुलिसकर्मी मौजूद रहते थे, आज वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। लालू परिवार पूरी तरीके से वहां से शिफ्ट हो चुका है। बंगले के अंदर से सीसीटीवी कैमरा, एसी वगैरह सब कुछ बाहर सामान शिफ्ट कर दिया गया है। राबड़ी देवी एक के बाद एक अल्टीमेटम उनको दिए गए थे और फाइनली यानी कि आखिरकार उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, बंगला खाली कर दिया है और वहीं वो अपने कौटिल्य नगर स्थित बंगले में शिफ्ट हो चुके हैं। तो क्या कुछ चल रहा है इन तस्वीरों के पीछे? 20 साल के बाद राबड़ी देवी ने बंगला छोड़ दिया है, तो क्या कुछ स्थिति अब बन रही है? आरजेडी में क्या कुछ खलबली मची हुई है? इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, जो तस्वीरें आज 20 साल बाद पटना में 10 सर्कुलर रोड बंगले के बाहर से सामने आ रही है, वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली भी है, लेकिन साथ ही साथ लालू परिवार के लिए बड़ा झटका है। बिल्कुल, देखिए झटका तो है, लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैपिटल टीवी की खबर पर मुहर लगी है। एक नहीं दो खबर पर मुहर लगी है, क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, इससे पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी जब सामान की शिफ्टिंग हो रही थी और बाकायदा एक एक पौधे को उठाकर ले जाया जा रहा था। दूसरी जो हमने खबर बताई थी कि राबड़ी देवी तभी बंगला खाली करेंगी जब उनका स्थापना दिवस होगा, आरजेडी का स्थापना दिवस होगा, और आरजेडी का स्थापना दिवस हुआ, लालू का संबोधन हुआ, तो ये बंगला खाली हो गया। तो सबसे पहले कैपिटल टीवी की खबर पर मुहर लग गई है। अब आते हैं इस बंगले पर, जो आपने कहा कि जो लड़ाई लड़ रही थी राबड़ी देवी की, नहीं हम बंगला खाली नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें बंगला खाली करना ही था, थोड़ा समय जरूर लिया गया था, और उसके बाद अब इस बंगले में किस तरीके से सन्नाटा पसरा रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें पूरे लालू परिवार की, तो लालू परिवार सिर्फ और सिर्फ मनमानी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने चाहे कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसकी एक एक डिटेल अगर आप बारीकी से समझेंगी, तो उसमें बंगले का भी जिक्र था, उसमें सिक्योरिटी का भी जिक्र था, उसमें पूरी आरजेडी का जिक्र था। और मंगनी लाल मंडल की तरफ से आपने सुना कि क्या कहा गया। वो कह रहे थे कि सरकार की तरफ से जानबूझकर ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि चारा घोटाला कोई घोटाला ही नहीं है, उन्हें फंसाया गया, जबकि लालू प्रसाद यादव ने खुद ही ये मामला उठाया था। अब भाई उनको कौन समझाए कि अगर खुद ही ये मामला उठाया गया होता तो जेल में आज लालू प्रसाद यादव ना होते। बंगले को लेकर वो कह रहे हैं कि नहीं, बंगले को लेकर साजिश की गई और पहले नीतीश ने ऑर्डर दिया, फिर सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया कि नहीं, राबड़ी को धक्के देके वहां निकाल देना है, क्योंकि राबड़ी पिछड़े और दलितों की सुनती हैं। ये भी बात अलग से हो गई कि राबड़ी देवी पिछड़े और दलितों की सुनती हैं, इसलिए वो आवाज में फिट थी, आवाज से निकल नहीं रही थी। जबकि नंद किशोर राम क्या है, समझे ना, कि नंद किशोर राम अभी तो उसी जाति से आते हैं, तो आपने उस जाति की व्यक्ति का सम्मान क्यों नहीं किया? आप बात करते हैं कि नहीं हम पिछड़ों की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि नहीं हम दलितों की बात करते हैं, सिर्फ वोटों के लिए, जबकि आप एक जनता की ओर से चुने गए मंत्री का ही विरोध कर रहे हैं। वो मंत्री जो खास तौर पर इस बंगले में रहना चाहता है, वो मंत्री जो सरकार की तरफ से उसको अलॉट ही बंगला कर दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके आपने आनाकानी कर दी। पहले लालू प्रसाद यादव की बीमारी का बहाना बनाया, जबकि लालू प्रसाद यादव व्यायाम भी कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव घूम भी रहे थे। फिर उसके बाद आपने बताया कि भैया इन सामानों की हमें लिस्ट दे दीजिए। जब हम आए थे तो वो सामान था, फिर हमारे पे सरकार आरोप लगा देगी। फिर आपने बहाना बना दिया कि नहीं, हमें 5 जुलाई तक का और वक्त दे दीजिए। लेकिन सर, एक सवाल ये उठा है कि जब आखिरकार आपको बंगला खाली करना ही था, तो किस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों की जा रही थी? बार बार आपको अल्टीमेटम दिए जा रहे थे, फिर भी बंगला खाली नहीं किया जा रहा था, सम्राट चौधरी को ललकारा जा रहा था, बार बार पत्र लिखा जा रहा था भवन निर्माण विभाग को, तो आखिर ये किस तरीके की रणनीति खेलने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, हम आज से नहीं, हम कई दिनों से कह रहे हैं कि राबड़ी देवी सिर्फ ये नैरेटिव सेट करना चाहती थी कि किसी तरीके से पुलिस फोर्स उनके बंगले में घुसे, हाथ पकड़ के धक्का देकर बाहर निकाले और ये नैरेटिव से हो जाए, सेट हो जाए कि एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री को एक सरकार ने धक्के देके बाहर निकाल दिया, जो कि उनका नैरेटिव सेट नहीं हो पाया। तो करना क्या था? मजबूरी में बंगला तो खाली करना ही था, क्योंकि राबड़ी देवी को पता है कि महिलाएं किस तरीके से वोट बिहार में एनडीए को करती हैं। और देखिए, इतिहास के पन्ने गवाह हैं ना, 2025 ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि 2005 के बाद से एनडीए की गवर्नमेंट बिहार के अंदर है। हालांकि कभी गठबंधन टूटता है तो कभी जुटता है, लेकिन हाल ही में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं, क्योंकि देखिए महिलाओं ने सबसे ज्यादा एनडीए को वोट दिया और इतिहास गवाह है 2005 के बाद से महिलाएं ही सबसे ज्यादा एनडीए को वोट करती हैं। पुरुष ज्यादा हैं बिहार के अंदर, लेकिन उनकी तुलना में महिलाएं सबसे ज्यादा वोट कर रही हैं। और यही नैरेटिव राबड़ी देवी को सेट करना था कि कैसे महिला विरोधी वो सरकार को बता दे, कैसे महिला विरोधी नीतीश को भी बताया जाए और कैसे महिला विरोधी सम्राट को भी बताया जाए। तो ये तो क्लियर है कि राबड़ी देवी का वो नैरेटिव सेट नहीं हो पाया जो राबड़ी देवी करना चाहती थी। दूसरा, जो दलित पिछड़ों का नैरेटिव सेट करना चाहती थी राबड़ी देवी और पूरा लालू परिवार, वो भी सेट नहीं हो पाया।
तीसरे मुद्दे पर आते हैं कि देखिए अभी भी तीसरा मुद्दा, अब तो ये बंगला तो खाली हो गया है, इस पे सन्नाटा हो गया है। अब ये राबड़ी देवी के बंगले से नाम से नहीं जाना जाएगा। शुरुआत में आपने बहुत अच्छा कहा कि देखिए 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला है ये, अब राबड़ी देवी की पहचान इसमें नहीं होगी। अब तो जो मंत्री आएंगे, अभी हालांकि अनंत किशोर राम को दिया गया और आगे भी जो आएंगे तो उससे उसकी पहचान होगी। लेकिन अभी विवाद और भी तूल पकड़ेंगे। अब तो ये क्लोजअप होने जा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी का विवाद और उठ रहा है आगे आने वाले समय, और कौटिल्य नगर वाले बंगले का विवाद उठ रहा है। लेकिन सर एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौटिल्य नगर वाले बंगले में ये लोग क्यों शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि सामने तो ये आ रहा था कि तेजस्वी के बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं, सामान तेजस्वी के बंगले में जा रहा है, आधा सामान वहाँ गया, आधा सामान यहाँ गया, तो आखिर एंड वक्त पर क्यों कौटिल्य नगर वाला बंगला चुना गया? डर लग रहा होगा ना, तेजस्वी यादव ने अपनी बहन को तो मार के भगा दिया और वो तस्वीरें भी वायरल हुई थी। तो राबड़ी और लालू सोच रहे हैं कि भैया इस उम्र में हम अपनी बेइज्जती ना करवाएं, इसलिए उसी बंगले में जाए जिसमें हमारा पैसा लगा है। अब वो पैसा किस लगा है, सही पैसा लगा है, वैध लगा है, अवैध लगा है, उसकी भी अब जांच हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि कौटिल्य नगर वाला बंगला भी राबड़ी देवी को खाली करना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी डिटेल भी हम देते हैं। कौटिल्य नगर वाले बंगले को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि वो वहीं शिफ्ट होंगी और बाकायदा वहीं शिफ्ट हो गई। लेकिन कौटिल्य नगर वाले बंगले को लेकर जेडीयू ने कहा है कि जो उसमें पैसा लगा है वो पूरी तरीके से अवैध है, और जो उसमें पैसा लगा है, जो घोटाले का पैसा था वो लगा था, और उसकी जांच होनी चाहिए। आज भी बयान दर्ज है, हम अपने दर्शकों को कई बार सुना चुके हैं। हालांकि ये नया बयान है जो कल उनकी तरफ से दिया गया था, और वो कह रहे हैं कि हम पत्र सौंपेंगे ईडी को, हम पत्र सौंपेंगे एजेंसी को, और जांच की मांग करेंगे कि कितना पैसा लगाया गया। क्योंकि कौटिल्य नगर वाला बंगला ऐसा नहीं है, बहुत आलिशान बंगला है, वहाँ पर अलग अलग व्यवसाय हैं, किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं है कौटिल्य नगर वाला बंगला। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि आखिर लालू परिवार के पास इतना पैसा आया कहाँ से। क्योंकि देखिए जब भी चुनाव होता है तो आपको अपनी कमाई का ब्यौरा देना होता है। अब आपकी कमाई का ब्यौरा तो 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ हो गया आपकी कमाई का ब्यौरा। तेजस्वी यादव की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ हो जाते हैं। लेकिन वो बंगला आपको पता है 30 या 40 करोड़ का नहीं, वो 60 से 70 करोड़ के ऊपर का बंगला बनाया गया है। तो इतना पैसा आखिर आया कहाँ से आपके पास? अगर आपकी इनकम भी देख ली जाए जो आपको मिली विधायकी के तौर पर, या अगर आप तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उसके तौर पर, उन सबको जोड़ लिया जाए तब भी ये नहीं होता है। तो ये पैसा आया कहाँ से, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी बात को जेडीयू पूछ रही है कि भैया इस बंगले में पैसा लगा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और देखिए इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि अगर जांच होगी तो ऐसे सबूत भी मिल सकते हैं कि राबड़ी देवी को एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए सवाल बड़ा है क्योंकि लालू पर बार बार आंच आई है लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर। IRCTC केस चल रहा है। आपने देखा कि चारा घोटाले में किस तरीके से लालू यादव जेल की सजा भी काट चुके हैं। और चारा घोटाले में तो एक बार नहीं, उन्हें 5 बार जेल हो गई है और 5 बार कहा कि भैया आप दोषी हैं। लेकिन लालू यादव अभी भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है स्थापना दिवस पर, तो लालू यादव कहते हैं नहीं जी हमने चारा नहीं खाया, हमने तो सिर्फ लोगों को बनाने का काम किया है और आगे भी हम लोगों को बनाने का काम करेंगे। अगर आप लोगों को बनाने का काम करते तो चारा घोटाले में वो लोग ना फंसते जिनको आपने फंसाया था। अगर आप लोगों को बचाने का काम करते तो आप लोगों से उनकी जमीनें नहीं छीनते कि आपको सरकारी नौकरी हम दे देंगे, आप सरकारी नौकरी ले लीजिए और उसके बाद आपके बच्चे को भी हम सरकारी नौकरी दे देंगे, लेकिन आप वो जमीन दे दीजिए जिसमें हम आलीशान बंगला बना सके। तो सवाल कहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव उसका जवाब नहीं देंगे। राबड़ी आवास तो खाली हो चुका है, लेकिन अब इस बीच ये भी सामने आ रहा है कि कैसे लालू यादव और तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर है। उनका साफ कहना है कि सरकार जानबूझकर विपक्ष को कमजोर करने के लिए इस तरीके की चालें चल रही है, इसलिए बंगला खाली कराया गया, इसलिए सुरक्षा घटाई गई, जानबूझकर लालू को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। देखिए सरकार पर हमला करके तेजस्वी यादव का कुछ नहीं होने वाला और तो और नुकसान ही होगा। इसलिए हम तेजस्वी को सलाह देते हैं भाई आप सरकार पर हमला ना करके अपनी रणनीति को थोड़ा बल देने का काम करें, क्योंकि आपने 2025 में भी वही गलती की थी। आप देख लीजिएगा, आप सोशल मीडिया मॉनिटर करेंगी तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार उन्होंने मोदी और योगी का नाम लिया है, जबकि योगी का कोई लेना देना नहीं तो स्टार प्रचारक थे, स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार के अंदर आए थे। तो 1000 बार आप एक ही नाम ले रहे हैं, उससे ज्यादा तो आपको बताना चाहिए था कि बिहार में अगर आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे। सीधा सीधा तेजस्वी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी भाजपाइयों को यानी कि मोदी को और शाह को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी लाइन पे आ रहे हैं ना वो। अब थोड़ा योगी से हटके वो सम्राट पर आ गए हैं, क्योंकि सम्राट मुख्यमंत्री बन गए हैं और मोदी का नाम तो वो ले ही रहे हैं। तो तेजस्वी को गलतियों से सीखना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति हारता है, कोई भी व्यक्ति
अगर जनता उसे नकार देती है तो जनता को आपको किस तरीके से खुश करना है, किस तरीके से अपनी रणनीति को बनाना है, वो बताना होगा। ना कि आप मोदी को गाली दें, ना कि आप सम्राट को गाली दें, क्योंकि गाली देने से कुछ होने वाला है नहीं। जनता समझदार है, उस वो वाली जनता नहीं है जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, पढ़ी लिखी इतनी नहीं थी। आज जनता पढ़ी लिखी भी है, युवा को पता है कि कौन सी सरकार हमारे लिए क्या करेगी, और इसलिए उन्होंने एनडीए को ही चुना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर 20 सालों बाद 10 सर्कुलर रोड में बंगले से नेम प्लेट से राबड़ी देवी का नाम हट चुका है। अब वहां पर नंदकिशोर राम का नाम आएगा, लेकिन ये बड़ा झटका लालू परिवार के लिए है, क्योंकि कई सालों बाद अब राबड़ी आवास पूरी तरीके से खाली हो चुका है। लालू परिवार वहां से शिफ्ट हो चुका है, कौटिल्य नगर वाले घर में अपने शिफ्ट हुआ है, लेकिन इसको लेकर अब एक नई रणनीति, नई चाल चलने की कोशिश तेजस्वी और लालू यादव कर रहे हैं, और सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर ये खेल खेला गया है और जानबूझकर उनकी सुरक्षा से लेकर उनका आवास खाली करवाया गया है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।